गाइस, एक इंडियन आर्मी ठग लाइफ वाला वीडियो जो है वो पड़ा हुआ है ड्राफ्ट्स में अभी भी यूट्यूब पे। उस पे यूट्यूब ने लिमिटेड एड्स लगा दिया है। होप इसके साथ ऐसा कुछ ना करे छेड़छाड़। यार इट इज आर्मी वाला, यार मूवी सीन्स में नहीं होता कुछ फाइटिंग वाइटिंग, उस पे तो आप कुछ नहीं करते, इस पे बराबर आप लिमिटेड एड्स लगा देते हो, फिर मेरे चैनल को दिक्कत हो जाती है ना। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी ठग लाइफ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है? मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अच्छा फायरर है तो 1300 मीटर पर हेड शूट कर सकता है, 1300 मीटर पर। आप समझ लो कि 1300 मीटर आपको ओपन साइड से तो कभी नजर नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छा फायरर 1300 मीटर तक भी शूट करता है। अगर आप वर्ल्ड की टॉप स्नैपर लिस्ट भी देखोगे तो एक कनेडियन स्नैपर ने 3500 मीटर पर भी शूट किया है सर, 3500 मीटर पर भी शूट किया है। आप सोच भी नहीं सकते यार 3500 मीटर पर कोई टारगेट को शूट कर सकता है करके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने वेपन से जितना प्यार करूंगा वो मुझसे उतना प्यार करेगा। अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगा वो मुझे उस टाइम पर धोखा देगा जिस टाइम मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओ हो। जंगल में भूत दिखते हैं क्या? पूछ रहे हैं लोग, जंगल में भूत दिखते हैं क्या? जंगल के भूत नहीं है। हमसे बड़ा भूत कौन हो सकता है? हम ही है जंगल के भूत, ठीक है ना। प्यारे वाले भूत जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, वो वाले एज अ स्नाइपर आपने किसी को टारगेट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड किया होगा एक ही जगह पे बिना खाए पिए? मैंने 72 आवर्स का टाइम लिया एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पर। कि वो पोजीशन वो थी कि आप ज्यादा मूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि उस जगह पर मैं मानता हूँ कि सीसीटीवी नहीं होते, लेकिन सैटेलाइट्स होती हैं आज के टाइम में। आप कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट में बैठे हुए हैं किसी भी जगह के अंदर, मान लिया कि आप बहुत ही अच्छे स्नैपर है दुनिया के, कि आपने इतना बढ़िया कैमोफ्लेज कंसीलमेंट कर लिया कि आपको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन सैटेलाइट इतनी पावरफुल है कि आपका मूवमेंट ट्रैक कर लेंगी। अगर आपने हल्का सा भी हिलने की कोशिश करी कि आपका मूवमेंट को ट्रैक कर लेगी वो करके। अगर एक बार आपका मूवमेंट ट्रैक हो गया तो फिर आप किसी स्नैपर का आप खुद निशाना बन जाओगे। तो उस जगह पर मुझे स्पेंड करने का बहुत टफ टाइम रहा। माय गॉड, ये खतरनाक नहीं था 72 आवर्स। ओके, टग ऑफ वॉर। रीजन? इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बाप, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना 100, 200, 500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। वाओ, आप देखिए दुश्मन को कब मारोगे जब आपको दुश्मन की लोकेशन पता होगी। स्नाइपर आपको अपनी लोकेशन ही नहीं देगा ना सर, और वो अपने टारगेट को किलिंग करेगा। सबसे मुश्किल है किसी स्नाइपर की लोकेशन ढूंढना। आप उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पाओगे सर। आप मुझे एक चीज बताओ ना, आप चाहे किसी इन्फेंट्री से फाइट कर रहे हो या किसी ब्रिगेड से, आप बटालियन ब्रिगेड किसी से भी लड़ रहे हो, आपको आपका एनिमी पता है, एक ऐसा एनिमी जो अदृश्य है। आप उसके टारगेट में हो लेकिन आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे सर। एक स्नाइपर का मतलब सबसे जो उसका पावर स्किल है उसका कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट ही है सर, और पेशेंस। अगर किसी को मैं ये बोलूं कि यार एक लाइन पोजीशन हो जा करके, मुझे लग रहा है कि 3 घंटे में तो 3 बार चेंज हो जाएगा सर। यहाँ घंटों दिनों एक ही पोजीशन में रहना मतलब इजी बहुत है। अगर ज्यादा देर किसी को बोलो यार कि जैसे PSO1 मतलब एग्जांपल बाइनोकुलर से देख ले, आंखों में दर्द हो जाता है। हाँ, वर्क कमांडो माय गॉड। ओके। यूएस से या वेस्टर्न कंट्री से, ओके, उनमें और हमारे में एक बहुत बुनियादी फर्क है। यू नो, वो लोग अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरे इलाके में दूसरे की जमीन पे जाकर के लड़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी और के घर में घुस रहे हो, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। यस, ठीक है। मैं किसी और के घर में जाकर नहीं लड़ रहा, मैं अपनी जमीन पे लड़ रहा हूँ, ठीक है, अपने हक के लिए, अपने देश के हक के लिए और अपनी
लोगों के लिए, ठीक है? मेरे को गिल्ट आने का कोई मतलब नहीं है। मैं इंडिया में हूँ, मैं अपनी कंट्री में जा रहा हूँ और अपनी कंट्री और अपनी कंट्री मैन के लोगों के लिए, फॉर थिंग विच आई एम ट्रेन्ड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम डैम कन्विंस्ड एंड प्राउड टू डू सो, आई बीन ट्रेन फॉर दैट। मैं वो कर रहा हूँ बिल्कुल, और ठोक बजा के कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया। कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें मुझे गिल्ट आ रहा है। देयर इज नो डाउन तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो। मतलब ये आर्मी नहीं थी। तुम मत करो ये RR वाले, मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ रह चुका हूँ, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूँ, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूँ, ठीक है? मैंने कभी RR में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस लाना। कैप्टन राकेश टीआर वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। पैराशूट रेजिमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदाइन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश वर्तमान में मेजर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, परंतु आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदाइन हमले को नाकाम किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर राकेश टीआर। वाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, कोई ऐसा मोमेंट जब आपकी फटी हो कि नहीं यार चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये क्या हो रहा है? या चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, कंधे, छाती, ठीक है, दिल और पिछवाड़ा कंक्रीट है, सॉलिड, नहीं फटी ना फटेगी कभी, गारंटी है इस चीज की। ओहो। कितनी बार फाड़ी है तो वो मैं बता हाँ, फाड़ी का फटी वाली नहीं फटी। एंड दो चीजें मैं फॉलो करता हूँ इन प्रिंसिपल ना, जब मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, एक जब कोई आदमी खाना खा रहा होता है तब, और दूसरा जब मैं किसी को सोते हुए देखता हूँ तब, है ना, बिकॉज यू आर एट योर इनोसेंस, है ना क्या। तो एक बंदा था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम, तो 11 बजे हम लोग दिन में गए ऑपरेशन में, तो बैठ करके घर के 5 लोग अपना खाना खा रहे थे, उसमें भाई साहब वो भी थे। जैसे उसने देखा कि 5 आदमी खड़े हैं, देवदूत है ना, आपको लेने के लिए आए हैं कि आओ भैया तुम्हारा टाइम हो गया है, देवदूत। मैं फटी, कहते हैं ये पूरी तरह उधड़ गई। मैं गुड। अब Oh God, this was crazy. But देखो ना, लाइक कितने रूल्स फॉलो करते हैं ना ये भी, कि अब खाना खाते टाइम एंड सोते टाइम ये किसी को अटैक करना ठीक नहीं मानते, राइट? वो कितना अच्छा दिल है। ओके, इसको छोड़ के मैं स्नाइपर शूटर की बात करूंगी आज, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हमको उनके बारे में पता चले हैं। एंड वो मेरे को मतलब ऐसा है कि 72 आवर्स यू टेल मी कि तू यहाँ पे ही बैठेगी 2 घंटे तक, मैं नहीं बैठ पाती हूँ। मेरा मन इतना चंचल है ना, मैं सिर्फ थ्रिलर मूवीज मेरे को बहुत पकड़ के रख सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी की कोई भी मूवीज मैंने एक जगह पे बैठ के ऐसे मैं बहुत ही ध्यान से देखूंगी वगैरह, ऐसे टाइप का नहीं होता है। ओके, एंड लुक एट देम, माय गॉड क्या ट्रे, ठीक है, 72 आवर्स। और वो जो बाकी जब एक क्लिप दिखाया है कि वो दिख ही नहीं रहे ना, बिकॉज वो खुद भी ग्रास लग रहे हैं, देन उनका टारगेट फिक्स्ड है, ठीक है, और अगर वो सैटेलाइट में ये ट्रैक हो गया तो इनको कोई टारगेट बना लेगा। कितना रिस्की है भाई साहब, ये क्या है, लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। एंड प्राउड तो अलग लेवल का प्राउड फील होता है कि बाबा ये लोग हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने चीजों के थ्रू जाते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा